अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। थ्री स्टेट्स ऊपर पढ़ चुके हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। ये फोर्थ स्टेट है। इसमें इस फर्स्ट पैराग्राफ में प्लाज्मा की डिफ़ाइन आएगी। डिफ़ाइन थोड़ी सी हैवी है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और दूसरे पैराग्राफ में इस प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में इस प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और फर्स्ट पैराग्राफ में प्लाज्मा की डिफ़ाइन है, यानी व्हाट इज़ प्लाज्मा। तो दूसरे पैराग्राफ में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे प्लाज्मा की। तो डिफ़ाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने साइड पे फिगर बना के अंडरस्टैंड करते हैं। प्लाज्मा क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और प्लाज्मा फ़िज़िक्स, ये हम स्टूडेंट्स चैप्टर 1 में, इसी फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 में फ़िज़िक्स की 9 ब्रांचेस पढ़ी थी। उन ब्रांचेस में प्लाज्मा फ़िज़िक्स भी थी। तो प्लाज्मा फिज़िक्स में हम प्लाज्मा को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये भी एज एमसीक्यू याद रख लेना। हमने अब प्लाज्मा की डिफ़ाइन को अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा है आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की आयोनिक स्टेट, यानी इस स्टेट में मैटर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस प्लाज्मा स्टेट में मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आयंस की फॉर्म में। तो वे आयंस कहाँ से आ जाते हैं? आयंस कैसे बन जाते हैं? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने फिगर ली है, जिसमें कंटेनर है, मैटर है। कंटेनर में गैस मालिक्यूल्स, गैस फिल की हुई है, गैस के मालिक्यूल्स होंगे, क्योंकि हमें पता है गैस मैटर है, मैटर की स्टेट है, तो फिर गैस मैटर है। हमने इस कंटेनर में मैटर लिया, गैस है, गैस के मालिक्यूल्स होंगे। जब हीट देंगे गैस के मालिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और गैस के मालिक्यूल्स में एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यानी हीट देने से गैस मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, और गैस मालिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी को चैप्टर 6 में डिफाइन कर चुके हैं, यानी जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जब हीट देंगे, उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और गैस मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड फास्टर। गैस मॉलिक्यूल्स हीट मिलते मिलते ही तेज़ी से मूव करते जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? टीयर ऑफ द एटम्स, एटम्स को, मॉलिक्यूल से एटम टूटेंगे, एटम्स बाहर निकल आएंगे, और एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। यानी एटम, मॉलिक्यूल्स से एटम्स निकले और एटम्स से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। फिर क्या हुआ? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने छोटी सी फिगर ली है, जिसमें एटम है। ये पूरी फिगर में एटम का ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल के होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे ही इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, पहले ये एटम न्यूट्रल था। जितने इसमें प्रोटॉन थे, सपोज करो 10 प्रोटॉन थे और 10 ही इसमें इलेक्ट्रॉन थे। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एटम बिजाते खुद, ये खुद एटम पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इस तरह वाकई जब किसी मैटर को हीट दें तो वो आयोनाइज हो जाता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है हमने देखा है। दूसरी मर्तबा फिर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यानी जब इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिलेगी, ये तेज़ी से मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से मूव करते करते वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जब इस एटम को तोड़ के बाहर निकल आएंगे। एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये बजाते खुद पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। वो फ्रीली मैटर में मूव करना शुरू कर देगा कंटेनर में। तो इस तरह गैस को आयोनाइज किया हमने, इसको हीट दे के। फिर जैसे ही हीट देने से गैस को हमने आयोनाइज कर लिया, तो ये गैस मैटर है, मैटर को हमने आयोनाइज कर दिया। मैटर की इस स्टेट को फिर क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, यानी मैटर की इस स्टेट को
जब पूरा मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया, मैटर की स्टेट को फिर क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। नेक्स्ट डिफाइन पढ़ते हैं बुक से। ये कंप्लीट ऑफ प्लाज्मा की डिफाइन है, इसको रीड कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग इफ अ गैस इज हीटेड कंटिन्यूसली, यानी जब गैस को हीट दें, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। दिस काजेज द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड फास्टर, इस तरह गैस मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करते हैं। द कोलिजन्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बिकम सो स्ट्रांग दैट दे टीयर ऑफ द एटम्स, यानी मॉलिक्यूल्स इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि मॉलिक्यूल्स से एटम्स जो हैं वो टीयर ऑफ होकर बाहर निकल आते हैं, और एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, और एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं, और एटम बजाते खुद एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा, यानी हमने मैटर को हीट दे के इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, मैटर को हमने आयोनाइज कर दिया, मैटर की इस स्टेट का नेम रख देंगे फिर प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा इज आल्सो फॉर्म्ड इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू दीज ट्यूब्स, जिससे हमने एक प्लाज्मा बल्ब लिया है जिसमें डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, यानी ये जो बल्ब है इसके अंदर जो गैस को हमने आयोनाइज कर दिया हुआ है, तो प्लाज्मा इस बल्ब में भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर अब ये तो थी प्लाज्मा की डिफ़ाइन। स्टूडेंट्स आपने ये डिफ़ाइन इधर से लेके इधर तक कंप्लीट याद कर लेनी है अच्छी तरह, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ गैस अकर्स इन इट्स आयोनिक स्टेट। पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को हम किस तरह अलहदा कर सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के केस में, लेकिन हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को कैसे सेपरेट किया डिफाइन में, हीट देने से। तो इसने कहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की मौजूदगी में भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है स्टूडेंट्स 10th क्लास में, ठीक है। प्लाज्मा आल्सो एग्जिस्ट्स इन नियॉन एंड फ्लोरिसेंट ट्यूब्स। फ्लोरिसेंट ट्यूब्स यानी जो रोशनी वाली ट्यूब्स होती हैं, जब वो ग्लो करती हैं उनमें भी प्लाज्मा एग्जिस्ट कर रहा होता है। और नियॉन आपको पता है कि नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, ठीक है। नोबल गैसेस का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द मैटर, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द मैटर दैट फिल्स द यूनिवर्स इज इन प्लाज्मा स्टेट, जो यूनिवर्स में ज़्यादा जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में है, ठीक है। ये एमसीक्यू बहुत बड़ा है, टिक कर लें। मोस्ट ऑफ द मैटर दैट फिल्स द यूनिवर्स इज इन प्लाज्मा स्टेट, तो ये प्लाज्मा स्टेट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, इन स्टार्स सच एज आवर सन। हमारा सन एक स्टार है, उधर भी ये प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। उधर भी क्योंकि रिएक्शंस हो रहे हैं, एटम्स से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फिर ही जो है लाइट एमिट हो रही है, ठीक है। इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे कि सन से लाइट किस वजह से एमिट हो रही है, ठीक है। तो जस्ट इतना याद रख लें, सन की सरफेस पे भी प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि सन की सरफेस पे भी एटम्स टूट रहे हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो आयोनिक स्टेट सन की सरफेस पे एग्जिस्ट कर रही है। और सन क्या है, एक स्टार है, जबकि हमारी अर्थ एक प्लेनेट है और सन इज़ अ स्टार। जबकि मून मून एक नेचुरल सेटेलाइट है, ये भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 में। तो ये 3 MCQs अगेन मज़ीद टिक कर लें कि सन एक स्टार है, अर्थ एक प्लेनेट है, और मून एक सेटेलाइट है, नेचुरल सेटेलाइट। प्लाज्मा इज़ हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा मैटर की वो स्टेट है जिसमें से करंट पास कर जाता है। इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, यानी सॉलिड में से भी करंट पास कर जाता है। और ये जो प्लाज्मा है मैटर की फोर्थ स्टेट, ये भी कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर है, हाईली कंडक्टिंग है, इसमें से भी करंट पास कर देते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स टॉपिक प्लाज्मा।
डिफ़ाइन किया इसको, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।